याद है वो दिन जब तुमने पहली बार सोचा था मैं यूट्यूबर बनूंगा या मैं ग्राफिक डिजाइनिंग से करियर बनाऊं? तुम दिन रात उसके बारे में सोचते थे, वीडियोस देखी, इक्विपमेंट खरीदा, प्लान्स बनाए, लेकिन फिर कुछ हफ्तों बाद कैमरा कोने में पड़ा है, कोर्सेज आधे देखकर छोड़ दिए गए हैं और तुम खुद से कहते हो कि शायद मैं कंसिस्टेंट ही नहीं हूँ, मेरे अंदर पैशन ही नहीं है। लेकिन सच ये है, प्रॉब्लम तुम्हारी कंसिस्टेंसी या पैशन नहीं है, प्रॉब्लम कुछ और है। और अगर तुम्हें ये समझ आ जाए तो तुम जो भी स्टार्ट करते हो उसे फिनिश भी कर सकते हो। तो चलो समझते हैं क्यों तुम हर नई चीज शुरू तो करते हो लेकिन खत्म कभी नहीं कर पाते। रीजन 1, द डोपामाइन क्रैश। सबसे पहली वजह यह है कि इंसानी दिमाग को नई चीजों से खास अट्रैक्शन होता है। जब तुम कोई नया काम शुरू करते हो, जैसे यूट्यूब चैनल बनाना, ग्राफिक डिजाइनिंग सीखना या कोई बिजनेस स्टार्ट करना, तुम्हारा दिमाग डोपामाइन रिलीज करता है। डोपामाइन एक ऐसा केमिकल है जो तुम्हें अंदर से एक्साइटेड और मोटिवेटेड फील करवाता है। इस मोमेंट को साइकोलॉजी में नॉवेल्टी स्पाइक कहा जाता है। तुम्हें मजा काम करने में नहीं आ रहा, तुम्हें मजा नयापन फील करने में आ रहा है। लेकिन जैसे जैसे वो काम पुराना होता जाता है, डोपामाइन गिरने लगता है। अब वो कंटेंट बनाना एक्साइटमेंट नहीं, मेहनत लगने लगता है। अब वो बिजनेस आइडिया एडवेंचरस नहीं, बोरिंग लगने लगता है। तुम्हारा दिमाग सिग्नल देता है कि अब इसमें वो वाली फीलिंग नहीं रही, कोई और नई चीज ट्राई करो। और तुम उस पुरानी चीज को छोड़कर नई चीज के पीछे भागते हो। इसलिए अक्सर प्रॉब्लम पैशन की कमी नहीं होती, प्रॉब्लम ये होती है कि हमारा दिमाग हमेशा नए एक्साइटमेंट की तलाश में रहता है। दूसरा बड़ा रीजन है द डिप। ऑथर सेथ गोर्डन कहते हैं कि हर नई स्किल में एक फेज आता है जिसे वो द डिप कहते हैं। शुरू में तुम तेजी से सीखते हो, बिगिनर गेन्स, लेकिन फिर एक पॉइंट आता है जहां ग्रोथ रुक जाती है, चीजें मुश्किल लगने लगती हैं, मजा आना बंद हो जाता है। यही वो पॉइंट है जहां 99% लोग क्विट कर देते हैं। वो कहते हैं शायद ये मेरे लिए नहीं है, मेरा इंटरेस्ट खत्म हो गया है। लेकिन सच ये है, इंटरेस्ट खत्म नहीं हुआ, काम मुश्किल हो गया है। जो 1% लोग कामयाब होते हैं वो इस डिप को पार करते हैं। वो बोर होने के बावजूद लगे रहते हैं। कामयाबी डिप के पहले नहीं, डिप के बाद मिलती है। थर्ड रीजन, तुम रियलिटी से प्यार नहीं करते बल्कि उसके रिजल्ट से प्यार होता है। जब तुमने पहली बार सोचा था मैं यूट्यूबर बनूंगा, तुम्हारे जहन में फेम, पैसा और फैंस का तस्वीर था। लेकिन उस वक्त तुमने ये नहीं सोचा था कि रोज स्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी, वीडियोस एडिट करनी पड़ेंगी और शुरू के महीनों तक शायद व्यूज भी ना आए। यानी तुम्हें असल में उस काम के प्रोसेस से नहीं बल्कि उसके रिजल्ट से लगाव था। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे किसी को राइटर बनना अच्छा लगता है लेकिन रोज बैठ कर लिखना मुश्किल लगता है। किसी को बॉडी बिल्डर बनना पसंद होता है लेकिन रोज जिम में जाकर लोहा उठाना पसंद नहीं होता। और जब असल जिंदगी की रियलिटी तुम्हारी बनाई हुई फैंटेसी से टकराती है तो धीरे धीरे इंटरेस्ट खत्म होने लगता है और इंसान उस काम को बीच रास्ते में ही छोड़ देता है। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है? क्या हर चीज छोड़ दें? नहीं, इसका इलाज है बोरियत से इश्क करना सीखो। समझ लो कि हर काम एक पॉइंट के बाद बोरिंग हो जाएगा। प्रोफेशनल वो नहीं होता जो एक्साइटेड रहता है, प्रोफेशनल वो होता है जो बोर होने के बावजूद काम करता रहता है। जब अगली बार इंटरेस्ट खत्म होने लगे तो भागना मत, खुद से कहना यही वो डिप है, यही वो दीवार है जिसे मुझे तोड़ना है। अगर तुम उस बोरियत को पार कर गए तो तुम उस चीज के मास्टर बन जाओगे। अपने अधूरे प्रोजेक्ट्स को देखो और आज फैसला करो, या तो उन्हें पूरा करोगे या उन्हें हमेशा के लिए भूल जाओगे, लेकिन बीच में मत लटको। अगर तुम उन लोगों की साइकोलॉजी समझना चाहते हो जो कामयाब तो होना चाहते हैं लेकिन हार्ड वर्क से बचने की कोशिश करते हैं तो स्क्रीन पर दिख रही इस वीडियो पर जरूर क्लिक करो। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।